प्यारे विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन वीडियो क्लास में आपका पुनः स्वागत है, जो कि कक्षा 6 विषय संस्कृत के लिए है। ज़्यादा ना समझाते हो, क्योंकि कई दिन से आप संस्कृत विषय को पढ़ रहे हैं वीडियो क्लास में, तो बहुत ज़्यादा ना बताते हुए और शुरू करते हैं बात वहीं से जहाँ पिछली वीडियो में हमने कार्य किया था। जहाँ पिछली वीडियो में कार्य रुका था उससे आगे का काम शुरू करते हैं और देखते हैं आज की वीडियो क्लास को। ध्यान से आप देखिए और ध्यान से देख करके समझ करके जो आपका लिखाई संबंधी कार्य है रजिस्टर में इसको लिखते भी रहेंगे। तो वीडियो आपको देखनी है, देख करके पढ़ना समझना है और अपनी जो कॉपी है, जो रजिस्टर है, उसमें आपको लगातार लिखना भी है। जो नहीं लिखना होगा तो उसको मैं खुद ही आपको बता दूंगा, ठीक। और जो लिखना है वो लगातार हम कार्य कर रहे हैं, तो उसकी लिखाई भी करनी है। इससे पहले हमने पाठ के वाक्यों को लिखा था और पाठ का हमने पूरे पाठ का हिंदी में अर्थ भी लिखा। अब पाठ संबंधी जो प्रश्न होते हैं उनको हमें करना है। और पहला प्रश्न जो आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 1, संस्कृत में उत्तर दीजिए। वाक्य पुस्तक में वो इस तरह से है कि चित्रानुसारम संस्कृते वाक्यानि रचयत, इन चित्र के अनुसार संस्कृत में वाक्य रचना कीजिए। अब पुस्तक में चित्र छपा हुआ है, बोर्ड पर तो पता नहीं बना नहीं सकते एकदम, तो आप किताब में चित्र छपा हुआ है, उसमें एक एक वाक्य लिखा है चित्र के नीचे और दूसरा वाक्य हमें लिखना है। जो पहला वाक्य लिखा है वो क्या है, वो प्रश्न के रूप में है। चित्र बना हुआ है, चित्र के नीचे वाक्य लिखा हुआ है जो कि प्रश्न के रूप में है, और फिर दूसरा वाक्य लिखना है जो उसके उत्तर के रूप में है। यानी जो दोनों वाक्य लिखे हुए हैं, एक वाक्य लिखा है, दूसरा वाक्य हमें लिखना है, तो जो लिखा है वो वाक्य प्रश्न के रूप में है, उससे प्रश्न बनता है, और जो हमें लिखना है वो उत्तर के रूप में लिखना है। तो इसलिए मैंने चित्रानुसार ना लिख करके यहाँ पर लिख दिया है संस्कृत में उत्तर दीजिए। यानी वही वाक्य है, पहला हम प्रश्न वाला वाक्य यहाँ से उतारेंगे चित्र के नीचे से, और फिर अगला वाक्य हम लिखेंगे तो प्रश्न और उत्तर के रूप में वो हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है संस्कृत में उत्तर दीजिए। किताब में ऐसे लिखा हुआ नहीं है, किताब में लिखा हुआ है कि वाक्यों की रचना कीजिए, यही वाक्य लिखना है, लेकिन हमें यहाँ भी वाक्य लिखना है। और जो वाक्य वहाँ दिया है वो प्रश्न के रूप में दिया है, और उत्तर के रूप में हमें दूसरा वाक्य अपनी ओर से लिखना है। जैसे किताब में क्या लिखा, कै धावती, चित्र छपा हुआ है एक घोड़े का, एक अश्व का, और चित्र के जो लिखा हुआ है कै धावती। कै माने कौन, धावती दौड़ता है, कौन दौड़ता है, ये वाक्य लिखा। और उत्तर लिखना, वाक्य लिखना नीचे, तो हम लिखेंगे अश्वय धावती, अश्वय धावती, अश्वय घोड़ा, धावती दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है। तो वाक्य लिखा कै धावती, कौन दौड़ता है, हमें लिखना अपनी ओर से उसके नीचे अश्वय धावती, घोड़ा दौड़ता है। तो इसको हम प्रश्नोत्तर भी कह सकते हैं। मैं यहाँ आपको प्रश्नोत्तर में लिखाऊंगा और परीक्षा में भी है इसी रूप में आपसे पूछा जाएगा, तो प्रश्न और उत्तर इस रूप में लिखिए, इस रूप में वाक्य की रचना कीजिए। पहला प्रश्न डालेंगे नंबर 1, कै धावती। काले पेन से लिखना है, वो आप जानते होंगे, कक्षा 5 में लिखा होगा। प्रश्न काले पेन से लिखना है और जो उत्तर है वो हमें नीले पेन से लिखना होता है। तो आप पहले काले पेन से एक प्रश्न लिखेंगे, कै धावती, कै धावती, कौन दौड़ता है, ठीक। काले पेन से आप लिख लेंगे कै धावती, चिन्ह भी लगाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह, कै धावती, ठीक। उत्तर लिखेंगे, उत्तर लिखेंगे अश्वय
अस्वे धावती। उत्तर कैसे लिखना, नीले पेन से लिखना है, अस्वे धावती। हिंदी में यदि हम बात करेंगे कै धावती, तो क्या होगा अर्थ, कौन दौड़ता है। उत्तर हमने लिखा अस्वे धावती, क्या अर्थ होगा, घोड़ा दौड़ता है। बहुत आसान सा प्रश्न और आसान सा ही उत्तर है। आप एक बार लिखें, दोबारा इसको याद करें, निश्चित तौर से आपको याद हो जाएगा। कै धावती प्रश्न आता है, कै धावती कौन दौड़ता है, तो आप उत्तर का लिखेंगे अस्वे धावती, घोड़ा दौड़ता है। ठीक, धावती शब्द को में दौड़ता है, कै के स्थान पर क्या शब्द आया है, अस्वे। इतना सा याद करना है कि कै के स्थान पर हमें अस्वे लिख देना है, आगे धावती लिखा हुआ है, अस्वे धावती। बहुत आसान प्रश्न और आसान ही उत्तर। अगला प्रश्न, का लिखती। अगला प्रश्न है दूसरा, का लिखती। का लिखती, का माने कौन, लिखती माने लिखती है, तो क्या होगा हिंदी में अगर हम बात करें इसकी, का लिखती, कौन लिखती है। ठीक, का लिखती। उत्तर लिखेंगे हम, चित्र में बालिका छपी हुई है पुस्तक में, तो हम उसी से उत्तर बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे, और उत्तर हो जाएगा बालिका। बालिका, बालिका लिखती। ठीक, प्रश्न था का लिखती, कौन लिखती है, और उत्तर हमारा है बालिका लिखती। अगला प्रश्न देखते हैं, तीसरा जो वाक्य है वो है किम पतती। क्या है अगला वाक्य है, किम। अगला वाक्य है किम पतती। किम पतती, किम माने क्या, पतती माने गिरता है। अगर आपने शब्दार्थ याद किए होंगे, बार बार वही शब्दार्थ पाठ में अर्थ में आए हैं, वही शब्दार्थ वही शब्द यहाँ पर प्रश्नों में आ रहे हैं। यदि आपको याद है तो बहुत आसानी से अर्थ निकल जाएगा, और याद नहीं किए हैं तो हर जगह समस्या आएगी। तो प्रश्न है, वाक्य है तीसरा, किम पतती। किम माने क्या, और पतती माने गिरता है। किम पतती, क्या गिरता है। वाक्य लिखेंगे उत्तर में हम, फलम पतती। क्या है उत्तर, फलम, फलम पतती। फलम पतती, फलम माने फल, और पतती माने गिरता है। फलम पतती, फल गिरता है। अगला वाक्य, के खेलंती। अगला वाक्य क्या है, के खेलंती। चौथा वाक्य है, के खेलंती। का अर्थ होगा, के माने कौन, कौन सब, खेलंती माने खेलते हैं, कौन सब खेलते हैं। चित्र में बहुत से बच्चे दिए हुए हैं, बालक दिए हुए हैं। तो के खेलंती, कौन खेलते हैं, कौन सब खेलते हैं। उत्तर लिख देंगे हम, बालका। बालका विषय लगाएंगे, बहुत से बालक हैं। बालका खेलंती। बालका खेलंती। अगला वाक्य है, का उड्डयंती। अगला वाक्य है, यहाँ लिखेगा उधर, पांचवा वाक्य,
का उड्डयन्ति। का उड्डयन्ति, तो का माने कौन, उड्डयन्ति माने उड़ती हैं। का उड्डयन्ति, कौन उड़ती हैं। उत्तर लिखेंगे, वाक्य है बनाना है उत्तर का। कौन उड़ती है, तो बहुत सारी चिड़िया छपी हुई चित्र में है, उसके अनुसार लिखना, चिड़ियों के अनुसार। तो का उड्डयन्ति, चिड़िया उड़ती हैं। चिड़िया बोलो चटका, चटका उड्डयन्ति। चटका उड्डयन्ति, चटका माने चिड़िया। या हम ये भी लिख सकते हैं, ये छपी हुई चिड़िया पक्षी दिखाए गए हैं। ये खगा उड्डयन्ति, पक्षी उड़ते हैं। हम लिखा चटका उड्डयन्ति, चिड़िया उड़ती हैं। अगला वाक्य है छठा, जो प्रश्नवाचक वाक्य है वो है कानी विकसन्ति। कानी विकसन्ति, शब्दों का अर्थ याद कीजिए आप, देखते हैं आपको याद है क्या। कानी विकसन्ति, कानी माने कौन, कौन सब। विकसन्ति का अर्थ बताइए। विकसन्ति माने खिलते हैं। कानी विकसन्ति, कानी कौन सा, विकसन्ति खिलते हैं। तो कानी विकसन्ति, कौन खिलते हैं। तो बहुत सारे यहाँ पर पुष्प दिए हैं चित्र में, आपकी किताब में पुष्प छपे हुए हैं, यानी कमल छपे हुए हैं, और कमल के बारे में वाक्य आया भी था, तो उसी को हम उत्तर में लिखेंगे। कानी विकसन्ति, कौन खिलते हैं। उत्तर आया कमलानी। कमलानी मतलब कमल, बहुत से कमल। कमलानी विकसन्ति। कमलानी विकसन्ति। तो ये जो प्रश्नोत्तर हुए 6 वाक्य प्रश्न के रूप में दिए थे, और उन 6 वाक्यों को हमने उत्तर के रूप में फिर लिखा। प्रश्न नंबर 2 चित्र वाला, उसको छोड़ते हुए, और अगला प्रश्न है जो शब्द रूप के रूप में दिया है, जो थोड़ा व्याकरण संबंधी प्रश्न दिया है पाठ से। इसके बाद हम उस प्रश्न को करेंगे। तो जहाँ ये प्रश्न पूरा हुआ हो वही काम करना है। ये 2 लाइनें आपको खींचनी है। जहाँ ये कार्य पूरा हुआ है वहाँ आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है, 1 या 2 लाइन खींच देनी है, और फिर अगला प्रश्न लिखना है। ठीक, यानी जहाँ ये कार्य पूर्ण हुआ है यहाँ आप लाइन खींच देंगे, और फिर आगे आप अगला प्रश्न करेंगे, नया प्रश्न। ठीक, मैं इसको मिटाता हूँ, आपने लिख लिया होगा, और बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक, अभी जो आपने वाक्य लिखे वो 6 वाक्य यानी 6 प्रश्न के रूप में हमने वो लिखे हैं। तो आसान है, कोई कठिन नहीं है। आप ध्यान से लिखेंगे तो ना आपको कठिन लगेगा लिखने में, और ना ही कोई याद करने में समस्या आएगी। ये जरूरी है कि आप कार्य ध्यान से करें, और उसके बाद एक बार
रिवीजन जरूर कर लें, चाहे आप रिवीजन वीडियो से कर लें दोबारा देख करके, और चाहे जो आपके पास रजिस्टर है जिसमें आप अपनी लिखाई कर रहे हैं पाठ संबंधी, तो उस रजिस्टर से आप एक बार दोहरा लेंगे, थोड़ा याद कर लेंगे, क्योंकि कई सारे चैप्टर होते हैं तो एक साथ हम याद नहीं कर सकते, इसलिए एक एक चैप्टर को ही, एक एक पार्ट को ही याद करते चलिए। पहले कार्य पूरा कीजिए वीडियो से, फिर अपने रजिस्टर से, अपनी कॉपी से, या अपनी किताब होगा तो किताब की सहायता से आप पाठ को याद भी करते रहिए, जिससे बाद में कोई समस्या आपको ना आए। और कई सारे पाठों का कार्य इकट्ठा हो जाएगा, तब भी आप उसको अच्छे से परीक्षाओं में कर सके। अगला प्रश्न लिखते हैं, प्रश्न नंबर 2 करके लिखेंगे नई लाइन से, एक लाइन या 2 लाइन छोड़ करके लिखेंगे, ठीक है। जहां हमारे प्रश्न का उत्तर पूरा हो जाए वहां लाइन खींचते हैं काले पेन से, और अगला नया प्रश्न फिर एक लाइन छोड़कर या 2 लाइन छोड़कर करें। समझ गए होंगे, एक लाइन या 2 लाइन छोड़ करके तब नया प्रश्न आप लिखेंगे। प्रश्न नंबर 2, प्रश्न नंबर 2 आपकी किताब में दिया हुआ है, संस्कृत में लिखा है, लेकिन आप छोटे बच्चे हैं, संस्कृत में समस्या आ सकती है, मैं आपको हिंदी में बोलकर बताता हूँ क्या प्रश्न है। प्रश्न दिया है, उदाहरण अनुसारम पुल्लिंग रूपाणि लिखत। प्रश्न है, उदाहरण अनुसारम पुल्लिंग रूपाणि लिखत। हिंदी में प्रश्न बनेगा, उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूपों को लिखिए। उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूपों को लिखिए। पहले एक लिख करके उदाहरण दिया हुआ है, फिर कुछ शब्द दिए हैं, हमें उन शब्दों का भी उस रूप में प्रयोग करना है, उस रूप में उनको लिखना है, ठीक। तो मैं हिंदी में लिखता हूँ प्रश्न, संस्कृत में दिया है लेकिन हिंदी में लिखते हैं। उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूपों को लिखिए। उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार, उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूपों को, पुल्लिंग रूपों को लिखिए या पुल्लिंग रूपों को लिखो। क्या है प्रश्न? उदाहरण के अनुसार पुल्लिंग रूपों को लिखो, यानी एक उदाहरण दिया है इसमें प्रश्नोत्तर में, प्रश्न में उदाहरण दिया हुआ है, और उसको देख करके हमें फिर अन्य पंक्तियां लिखनी है, अन्य शब्दों के बारे में हमें लिखना है, ठीक। उत्तर लिखेंगे, और उत्तर में हमें किस तरह से लिखना, जो हेडिंग किताब में दिए हैं वो हेडिंग हमें लिखनी है। पहले काले पेन से लिखेंगे, काले पेन से लिखेंगे। 4 पॉइंट बनाने हैं आपको। पहला पॉइंट क्या है? शब्द। क्या है पहला पॉइंट? है आपका शब्द। दूसरा है एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। शब्द दिया है, आप चाहे तो यहाँ लाइन खींच देंगे एक शब्द के पास, और यहाँ लिखेंगे हम एक वचनम, ठीक। या एक वचन लिख सकते हैं हम सीधे सीधे, हिंदी में लिख लीजिए एक वचन, उसके बाद द्विवचन, और उसके बाद आप लिखेंगे बहुवचन, ठीक। एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन।
इतने कॉलम आपको 4 पॉइंट आपको बनाने हैं, बराबर बराबर जगह लेते हुए 4 पॉइंट आप बनाएंगे। पहला पॉइंट क्या, शब्द, दूसरा एक वचन, फिर द्विवचन और फिर बहुवचन। इतने आप हेडिंग डाल दीजिए ऊपर। लिख दिया हेडिंग। और हेडिंग आपने लिखे होंगे जो सामने बोर्ड पर आपको दिख रहे हैं। तो पहला हेडिंग क्या लिखना है उत्तर में काले पेन से, शब्द। दूसरा हेडिंग का लिखना है आपको एक वचन, फिर द्विवचन, फिर बहुवचन। तो पहले आपको ये हेडिंग लिखनी है, फिर आगे हम लिखते हैं शब्द। जो शब्द है वो आपको काले पेन से लिखनी है। कैसे लिखने हैं, काले पेन से। तो शब्द काले पेन से लिखेंगे, और ये जो आगे का सारा कार्य है ये क्या करेंगे आप, नीले पेन से करेंगे। किससे करेंगे, नीले पेन से। शब्द काले पेन से लिखे जाने हैं, और बाकी ये आगे नीले पेन से हमें लिखना है। शब्द दिया है पहला, अशुभ शब्द है, अशुभ। क्या शब्द है पहला, अशुभ। काले पेन से आप लिखिए इसको। अशुभ शब्द दिया है, और अशुभ शब्द के जो रूप हैं वो भी आपके किताब में दे रखे हैं। तो पहले ये उदाहरण की लाइन दी है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना, उसके अनुसार हमें लिखना है आगे। अशुभ लिखा है, अशुभ है, अशुभो, अशुभा, ये 3 लिखे हैं। अशुभ लिखा, अशुभौ, मात्रा लगी है उनकी। अशुभ, अशुभौ, और यहाँ लिखा है अशुवा। ठीक, ये आपकी किताब में उदाहरण दिया है कि इधर शब्द होगा और उस शब्द को हमें इस रूप में लिखना है। पहले क्या, अशुभ। अशुभ पर क्या लगे, केवल विसर्ग लगे हैं, हमें विसर्ग लगाने अगले शब्द आएंगे। फिर क्या, अशुभौ, मात्रा लगी हुई है औ की, तो हमें दूसरी लाइन में क्या है, औ की मात्रा लगानी है शब्दों में। फिर क्या है, अश्वा। अश्वा लिखा हुआ है और साथ में क्या, बिंदी यानी विसर्ग भी लगे हैं। तो हमें आ का डंडा भी लगाना, अश्वा और विसर्ग भी लगानी है। तो ऐसे ही हम अन्य शब्दों को लिखेंगे। जैसे अशुभ के हमने क्या लिख दिए, अशुभ है, अशुभौ, अश्वा। अब मैं अगला शब्द यहाँ पर लिखता हूँ जो दिया है आपकी किताब में। शब्द दिया है नर। नर शब्द दिया है, इसके हमें लिखनी है। क्या लिखेंगे, नरे। क्या लिखेंगे, पहला नरे। अशुभौ है तो क्या लिखेंगे, नरऊ, मात्रा लगा देंगे इसी तरह से। अश्वा है तो क्या लिखेंगे, नरा। ठीक, आसान है। जैसे शब्द पहले लिखे हैं बिल्कुल उसके अनुसार ही हमें अगले शब्द भी लिखने हैं। अगला शब्द है गज। गज माने क्या होता है, हाथी होता है। तो गज के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, केवल विसर्ग लगाने, गजे। ठीक, मात्रा लगानी है केवल, क्या हो जाएगा, गजऊ। ठीक, आ का डंडा और विसर्ग लगना है तो क्या हो जाएगा, गजा। बिल्कुल एक से मिलते हुए आसानी से आप लिख सकते हैं। अगला शब्द क्या दिया है, अगला शब्द है मृग। मृग शब्द है, अगला शब्द है मृग। क्या लिखेंगे, मृगे। क्या आप बताओ, हाँ, मृगऊ। मृग पे औ की मात्रा, मृगऊ। इधर क्या आएगा बताएं। हाँ, बहुत बच्चे बता पा रहे होंगे, समझ गए होंगे आप। मृगे, मृगऊ, यहाँ क्या आएगा, मृगा, विसर्ग भी लगेंगे तो यहाँ आ जाएगा शब्द मृगा। ठीक, अगला शब्द है बानर। क्या शब्द है, बानर शब्द है, बानर। ठीक,
अब हमें बानर शब्द के लिखने इसी तरह से क्या हो जाएगा। बानर शब्द से हम लिखेंगे तो पहला शब्द बताओ। जब इतने लिख दिए हैं तो आप अब समझ चुके होंगे कि हमें किस तरह से लिखना है, कौन सी लाइन में हमें क्या लिखना है। ठीक, देख करके लिख लेंगे ठीक से आप लोग। ठीक है, लिखते हैं अगला शब्द। बानर से बनाएंगे हम बानर। क्या बनाएंगे? बानर। यहाँ क्या औ की मात्रा, औ की मात्रा लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? बानरू। बानरू। ठीक, यहाँ क्या है? बानरा। बहुत आसान है। जो पहली लाइन है, पहली पंक्ति है, अगर हमने उस पंक्ति को समझ लिया है तो हमें किसी भी पंक्ति में किसी शब्द को समस्या नहीं आएगी। पहली पंक्ति के अनुसार ही हम आगे बढ़ते जाएंगे, लिखते जाएंगे। बानरे, बानरो, बानरा। ठीक, अगला शब्द है सैनिक। क्या शब्द है? सैनिक। जो अंतिम शब्द है सूची में वो है सैनिक। आपको सोचिए क्या बनेगा अगर इसके अनुसार हम बनाते हैं। बिल्कुल एक से शब्द चल रहे लगातार, तो जैसे बाकी शब्द है वैसे हमें लिखना है आगे। क्या लिखेंगे? सैनिके। सैनिके। केवल क्या होता है, शब्द पर हम यहाँ पर विसर्ग देते हैं। शब्द वही है, इधर है, केवल क्या विसर्ग दे दिए हमने। अगली पंक्ति में क्या है? मात्राएं लगा दी है औ की, और लास्ट पंक्ति में क्या है? आ का डंडा यानी आ की मात्रा और विसर्ग लगाए। तो सैनिक है, यहाँ क्या हो जाएगा? सैनिकऊ। सैनिकऊ, औ की मात्रा लगा देंगे, और यहाँ क्या है? सैनिका। सैनिका यानी आ का डंडा लगाना है और विसर्ग लगाना है। ठीक, तो यह आपका दूसरा प्रश्न है, वो यहाँ पर पूरा हो जाता है। ठीक, यहीं तक समझ लेंगे क्योंकि आगे समय उतना नहीं है। जो अगला नया प्रश्न है उसको हम स्टार्ट करते भी हैं तो पूर्ण नहीं हो पाएगा, तो आज यहीं तक आप इसको कर लेंगे। और इससे अगला नया प्रश्न होगा वो हम इससे अगली वीडियो में करेंगे। ठीक है, लेकिन ध्यान रखें, लिखते समय पढ़ते समय पूरी सावधानी बरतें। पूरे ध्यान से आप वीडियो को देख करके पढ़ें और पूरी सावधानी से आप वीडियो देख करके लिखें। तो पढ़ना और लिखना दोनों बड़े ध्यान से करना है काम आपको, जिससे आपका कार्य ठीक से हो, आपके समझ में आए, कहीं भी आपसे गलती ना हो। तो आज की वीडियो में यहीं तक, और इससे आगे का जो कार्य है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ और पुनः मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। धन्यवाद।